कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे 2 सितंबर के लिए, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर ला सके और अपना अच्छा स्कोर बना सकें। तो चलिए बिना डाउट के और बिना देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। ठीक है। दूसरा है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो हुई थी आपकी सोवियत रूस में। कहाँ पे? सोवियत रूस में। इसका आपका सा राइट रहेगा। तीसरा है द्विध्रुवीयता के उदय का कारण था। तो द्विध्रुवीयता का उदय का कारण था उपरोक्त सभी कारण। ठीक है। 2 महाशक्तियों का उदय, परमाणु हथियारों की दौड़, बड़ों शक्तियों की कम संख्या। यूरोपीय संघ की मुद्रा है। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। ठीक है। खुले द्वार की नीति अपनाई गई। खुले द्वार की नीति अपनाई गई किसने? चीन ने अपनाई थी। यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई? तो 1992 में। ठीक है। चलिए, तो ये आपके सही विकल्प हो गए। इसके बाद में है रिक्त स्थान। पहला है साफ्टा पर खालिस्तान दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए किसके? 11 अप्रैल 1993 में। कब हुए? 11 अप्रैल 1993 में। दूसरा है भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता खालिस्तान हुआ 2 जुलाई 1972। तीसरा है सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या खालिस्तान है। तो कितनी है? 8। चौथा है सिक्किम खालिस्तान में अलग राज्य बना। तो 1975 में। स्वतंत्रता के बाद भारत के 5वें प्रधानमंत्री खालिस्तान थे चौधरी चरण सिंह। और छठा है देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हेतु तैयार सहमत पत्र को खालिस्तान कहा जाता है। तो विलय पत्र। ठीक है। चलिए, तो ये आपके रिक्त स्थान में हो गए। इसके बाद में है सत्य सत्य। पहला, भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये आपका आसक्ति है। दूसरा है श्वेत क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। तो ये आपका आसक्ति, क्योंकि दुग्ध उत्पादन से है। तीसरा है नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, ये भी आपका आसक्ति है। भारत चीन युद्ध 1982 में हुआ, आसक्ति बात है। पांचवा है राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, यह सत्य है। और छठा है छठा है भारत की विदेश नीति का आधार शक्तिपूर्ण सह अस्तित्व है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है। चलिए, तो सत्य सत्य आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके बाद में सही जोड़ी। पहली है मैकमोहन रेखा, इसकी जोड़ी है भारत और चीन। दूसरी है आसियान का मुख्यालय। आसियान का मुख्यालय है आपका जकार्ता में। और आसियान की स्थापना कब हुई? अगस्त 1967 में 18वां दक्षिण सम्मेलन। तो यह आपका नेपाल। कारगिल युद्ध है आपका 1999। और राजीव जयवर्धन समझौता, इसकी जोड़ी है 29 जुलाई 1987। ठीक है। और 7वें की जोड़ी ये व्यापार से अधिक उदार बनाना, ये आपकी 7वीं जोड़ी। ठीक है। चलिए, इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला, नियोजन की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा आपको कंप्लीट कर लेनी है। दूसरा है प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
लाल नेहरू। ठीक है, चलिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। विदेश नीति क्या है? तो इसका आंसर भी आपको कंप्लीट कर लेना है। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये 18 मई 1974 में। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है अति लघु उत्तरीय आपके प्रश्न। सोवियत प्रणाली के कोई दो दोष लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर है दो ध्रुवीयता का अर्थ लिखिए, 2 ध्रुवीयता के उदय के कारण लिखिए। सार्क संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुई? शिमला समझौता कब और कहाँ हुआ? भारत श्रीलंका मतभेद के कारण लिखिए। सार्क का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था? ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट अच्छे से लें, अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे सर्चेबल है जो आपसे परीक्षा में हर साल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप सारे क्वेश्चनों का लें और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। ठीक है, ये आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन है 23। तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से तैयारी करिए। 2 सितंबर के दिन आपका राजनीति शास्त्र का पेपर है, उसी विषय में एक क्वेश्चन पेपर मैंने आपको आज की इस क्लास में बताया हुआ है। ठीक है।